कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, जहां रथों की गरज और शंखनाद से गूंज उठा था आकाश, वहीं खड़ा था अर्जुन, गांडीव हाथ में थामे, पर आत्मा संशय से बंधी। शरीर कांप रहा था, आंखों में आंसू, हृदय में मोह। और तब श्री कृष्ण बोले, वक्त आ गया है आत्मा के सत्य को जानने का, उस योग का जो मृत्यु से परे है, उस ज्ञान का जो आत्मा को अमरत्व का अनुभव कराता है। यही है सांख्य योग। यह कोई युद्ध नहीं, यह तो धर्म और आत्मज्ञान की यात्रा है। यह अध्याय हमें बताता है कौन है हम वास्तव में, क्या है मृत्यु, और क्या है वह कर्म जो बंधन नहीं मुक्ति का द्वार है। आइए प्रवेश करें उस दिव्य संवाद में, जहां कृष्ण स्वयं गुरु हैं और हम शिष्य। आरंभ होता है भगवत गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। श्लोक 1। संजय उवाच तन तथा कृपया विष्टम शुरु पूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनर्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिक्रमर्जुन। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि संजय बोले, वह अर्जुन जो अभी युद्ध भूमि में अपने भावनाओं में उलझा था, कृष्ण ने देखा योद्धा अब एक द्रवित मानव बन चुका है। करुणा से व्याकुल, अश्रुओं से भरी आंखों वाले दुहक में डूबे अर्जुन से मधुसूदन ने यह वचन कहा, हे अर्जुन, यह मोह तुझ में कैसे आ गया, वह भी इस कठिन समय में। यह न तो आर्यों को शोभा देता है, न स्वर्ग दिलाता है, और न ही यश की प्राप्ति करता है। रथ पर बैठा अर्जुन अब एक योद्धा नहीं, एक असमंजस में डूबा आत्मा था। उसकी आंखों में डर था, करुणा थी, मोह था, और उसके हाथों से गांडीव जैसे छूटने को था। युद्ध भूमि में अर्जुन के कांपते मन को देख श्री कृष्ण की आवाज गरजी, कहां से आया ये मोह अर्जुन, ये तो आर्यत्व के विरुद्ध है। यह वो क्षण था जब गुरु, मित्र और भगवान तीनों एक साथ बोले। कभी कभी हम अपने ही फैसलों से थम जाते हैं, आंसू आंखों में भर आते हैं और आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। इस स्थिति में एक मधुसूदन की जरूरत होती है जो हमें भीतर से जगाए। यही जीवन है जहां युद्ध से पहले आत्मा को फिर से खड़ा करना पड़ता है। जब जिम्मेदारी के क्षण आते हैं तो अक्सर हम पीछे हटने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, जो पलटता है वह नायक नहीं बनता। मोह, डर और भ्रम ये आत्मा को नीचे खींचते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उसे फिर ऊपर उठाते हैं। श्लोक 3। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसका हिंदी भावार्थ यह है, हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुझ पर शोभा नहीं देती। यह तुच्छ हृदय की दुर्बलता है, इसे त्याग कर खड़े हो जाओ, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। युद्ध के रण में जब अर्जुन की आत्मा थरथरा रही थी, तभी श्री कृष्ण का स्वर गूंजा,
ये क्लैब्य, ये निर्बलता तुझ पर शोभा नहीं देती पार्थ। वो क्षण जब भगवान ने मित्र को योद्धा में फिर से बदलना शुरू किया। कई बार जीवन की चुनौतियों के सामने हम टूट जाते हैं, लेकिन कृष्ण याद दिलाते हैं, तू योद्धा है। खड़ा हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचान और कर्म पथ पर बढ़, क्योंकि हृदय की दुर्बलता ही सबसे बड़ा शत्रु है। श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर तीरों से कैसे वार कर सकता हूं? हे शत्रुओं का संहार करने वाले, वे तो पूज्य हैं। इन महानुभाव गुरुओं को मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि इनको मारकर जो धन संपत्ति और सुख हम भोगेंगे वे रक्त से सने हुए होंगे। रणभूमि में खड़े होकर अर्जुन की आवाज भर आई, मेरे सामने खड़े हैं वो जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, क्या अब उन्हीं पर बाण चलाऊं? भीष्म जो दयालुता का स्तंभ है, द्रोण जो गुरु हैं पिता समान। अर्जुन के भीतर युद्ध छिड़ चुका था धर्म और मोह के बीच। क्या मैं उन हाथों से अन्न लूं जो मेरे पूज्य गुरुओं के रक्त से सने होंगे? उसका मन पुकार उठा, भिक्षा ही भली, पर अधर्म का राज्य नहीं। चारों ओर रणभेरी है, पर अर्जुन का अंतःकरण कर्म और करुणा के द्वंद्व में उलझा है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां हमें उन लोगों से भी टकराना पड़ता है जिन्हें हम आदर करते हैं, क्योंकि सत्य और धर्म सिर्फ रिश्तों से नहीं चलता बल्कि कर्तव्य से चलता है। जब निर्णय धर्म और स्वार्थ के बीच हो तो सिर्फ सफलता नहीं, सच्चाई से कमाया गया सम्मान ही सार्थक होता है, वरना हर सुख अपराध बोध के खून से भीगा होगा। श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषां स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। श्लोक 7। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्तेऽहम् अधिमां त्वां प्रपन्नम्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ होगा, क्या हम उन्हें जीतें या वे हमें। जिन्हें मारकर हम जीना नहीं चाहते वो ही आज सामने खड़े हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरी स्वाभाविक शक्ति हीनता और करुणा से ढक गई है। मैं अपने धर्म के विषय में पूर्णतया भ्रमित हो गया हूं। मैं आपसे पूछता हूं, जो भी मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो वह स्पष्ट रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आप मुझे उपदेश दीजिए।
मैं आपकी शरण में हूं। रणभूमि में खड़ा अर्जुन अब एक योद्धा नहीं बल्कि एक संवेदनशील आत्मा बन चुका है। वह जीत और हार दोनों से डरने लगा है, क्योंकि दोनों ही रास्ते उसे विनाश की ओर ले जाते हैं। आगे अगर जीत भी मिले तो अपने ही भाई, गुरु और सखा की लाशों पर खड़े होकर। क्या यही धर्म युद्ध है? यह श्लोक है गीता के पूरे संवाद का मोड़, जहां अर्जुन अब आदेश नहीं देता, वह प्रश्न करता है, वह झुकता है, वह सीखने को तैयार होता है। अर्जुन अब गुरु की शरण में आया है। अब आप बताइए, क्या सही है? यही है सच्चे ज्ञान की शुरुआत। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सही और गलत नहीं, बस संपीड़ादायक विकल्प होते हैं। तभी भीतर से आवाज आती है, क्या मैं सही दिशा में खड़ा हूं? जब जीवन की लड़ाइयां हमें भीतर से तोड़ देती हैं, तब सबसे बड़ा साहस होता है मदद मांगना, और सबसे बड़ा ज्ञान होता है विनम्रता से सीखना। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं नहीं जानता, सिखाइए, तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं वृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। श्लोक 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जो मेरे इस इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक को दूर कर सके। चाहे मुझे संपूर्ण समृद्ध पृथ्वी का राज्य ही क्यों न मिल जाए, या देवताओं का आधिपत्य ही क्यों न मिल जाए, फिर भी यह शोक मुझे नहीं छोड़ेगा। संजय बोले, इस प्रकार ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण से कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन चुप हो गया। अर्जुन कह रहा है, अब कोई सांसारिक उपलब्धि, चाहे राजपाट हो या स्वर्ग, इस भीतर के दर्द को मिटा नहीं सकती। यह एक आत्मिक थकावट है, जहां बाहरी युद्ध से पहले भीतर की हार स्वीकार हो जाती है। अब युद्ध के मैदान में एक योद्धा नहीं बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा खड़ी है, जो कह रही है, मुझे मोक्ष दो, मुझे शांति दो। यह क्षण है पूर्ण मौन का, जहां एक महान धनुर्धर, एक महारथी अपने संपूर्ण बल, ज्ञान और वीरता के होते हुए भी मौन में समर्पण कर देता है। उसने कह दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर वह चुपचाप बैठ गया। इस मौन में कोई कायरता नहीं है, यह अंतर्मन का विद्रोह है, जहां मनुष्य अपने भीतर के युद्ध को स्वीकार कर रहा है। कभी कभी जीवन में हम सब अर्जुन बनते हैं, सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली, और तब ना पैसा, ना पद, ना सत्ता, कुछ भी हमारे शोक को नहीं हर सकता। तभी जरूरत होती है एक गहरे मार्गदर्शक की, जो बाहरी उत्तर नहीं, भीतर की शांति दे सके। हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमें लगता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे उत्तर चाहिए, और तब मौन ही पहला द्वार बनता है आध्यात्मिक परिवर्तन का। श्लोक 10। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भारत, सेनाओं के बीच खड़े शोक से व्याकुल अर्जुन से ऋषिकेश श्री कृष्ण ने
मुस्कुराते हुए यह वाक्य कहा, और अब संपूर्ण मौन को तोड़ने के लिए परमात्मा स्वयं बोलने को तैयार हैं। सेनाओं के बीच जहां युद्ध की गर्जनाएं रुकी हैं, धरती पर गहराया है मौन, और अर्जुन के भीतर छाया है संशय का अंधकार। उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराए। प्रहसन्न इव भारत, मानो वह मुस्कान कोई साधारण नहीं थी, बल्कि थी दिव्यता की घोषणा, एक संकेत की अब मोह का अंधकार छौंटेगा, क्योंकि अब श्री भगवान स्वयं बोलने वाले हैं। जब जीवन के सारे उत्तर चुप हो जाएं, जब मन भी कह दे अब नहीं होगा, तब वो परम मुस्कान प्रकट होती है जो कहती है, अब मैं कहूंगा सुनो। अब आरंभ होता है गीता का असली प्रवचन। अब बोलेगा सत्य, अब गूंजेगा श्री भगवान का वचन। श्लोक 11। श्री भगवान उवाच, अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। श्लोक 12। न त्वेवहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण बोले, तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक के योग्य नहीं है। वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं और न मृत के लिए। न तो ऐसा कभी हुआ है कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे, न ये राजाओं का समूह, और न ही ऐसा होगा कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। यह श्री कृष्ण की पहली दिव्य वाणी है, एक गहरी झंकार जो अर्जुन के भ्रम को चीरती है। हे अर्जुन, तू बुद्धिमान बनने का अभिनय कर रहा है, लेकिन जिनके लिए तू विलाप कर रहा है वे शाश्वत आत्माएं हैं, न वे मरते हैं न जन्म लेते हैं। यह श्लोक आत्मा की अमरता की भूमिका है, जहां मृत्यु केवल देह तक सीमित है, न कि चेतना तक। हम सभी, मैं, तुम और ये योद्धा सदा से हैं और सदा रहेंगे। वाणी ब्रह्मज्ञान की नींव है, शुद्ध चैतन्य का बोध। यह वो क्षण है जहां श्री कृष्ण एक मित्र नहीं, स्वयं परमात्मा के रूप में बोलते हैं। हम भी जीवन में कई बार उन चीजों का शोक करते हैं जो शाश्वत हैं, जैसे किसी का सम्मान, अस्तित्व या संबंध। लेकिन आत्मा को न कोई मार सकता है, न छीन सकता है। शोक केवल अज्ञानता से उपजता है। हर बार जब हम किसी की मृत्यु पर टूट जाते हैं, कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, वो कभी गया ही नहीं, वो सदा है, बस रूप बदला है। इस श्लोक में मृत्यु का डर समाप्त होता है और अमरता का दर्शन प्रकट होता है। श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, आगमपायिनो नित्यास्तान् स्थितिक्षस्व भारत। इसका हिंदी अर्थ ये है कि हे कौन्तेय अर्जुन, जैसे इस शरीर में जीव बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही मृत्यु के बाद वह अन्य शरीर को प्राप्त होता है। इस सत्य को लेकर ज्ञानी व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। इंद्रियों के विषयों के संपर्क से उत्पन्न सर्दी गर्मी
सुख दुख जैसे अनुभव आते जाते हैं, ये अनित्य हैं। तू इनको धैर्यपूर्वक सहन कर। यह एक शांत लेकिन गहरा दृश्य है। श्री कृष्ण आत्मा की यात्रा को सामने रखते हैं, जैसे कोई समय रहित कथा हो। जैसे तुम बचपन से जवानी और फिर बुढ़ापे में आते हो, उसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। यह केवल वस्त्र बदलने जैसा है। आत्मा अमर है। जो इस परिवर्तन को समझ लेता है वह धीरा बन जाता है। वह मृत्यु को देखकर भी शांत रहता है, क्योंकि उसे सच्चा ज्ञान हो गया है। सुख और दुख, सर्दी और गर्मी, ये सिर्फ इंद्रियों की प्रतिक्रियाएं हैं। ये आएंगे और चले जाएंगे। इनके पीछे भागना या इनसे भागना दोनों ही मूर्खता है। सच्चा योद्धा वही है जो उन्हें सहन कर सके, जो क्षणिक अनुभवों के बीच स्थिर बना रहे। वही जीवन को जीतता है। जब कोई प्रिय चला जाता है, हम क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि हम शरीर से जुद्धे रहते हैं, आत्मा से नहीं। इस श्लोक में श्री कृष्ण मृत्यु को दुख नहीं, बल्कि प्रकृति का एक पवित्र परिवर्तन बताते हैं। जब हम थोड़ी सी तकलीफ में घबरा जाते हैं या थोड़े से सुख में बहक जाते हैं, तो श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमें संतुलन सिखाती है। जो क्षणिक है वह सत्य नहीं है। उसे सहो, उसे पार करो। श्लोक 15। यन् हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो नन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसका हिंदी अर्थ ये है कि हे श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस पुरुष को ये सुख दुख विचलित नहीं करते, जो स्थित प्रज्ञ, धैर्यवान और संभाव वाला है, वही अमृतत्व मोक्ष के योग्य बनता है। जो असत्य, अस्थाई है, उसका अस्तित्व नहीं है, और जो सत्य, शाश्वत है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इन दोनों का स्वरूप तत्वदर्शियों द्वारा भली भांति देखा और समझा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख को एक समान देखता है, जिसे न प्रशंसा उड़ा ले जाती है न आलोचना तोड़ती है, वही धीर है, वही तपस्वी है। उसका जीवन अमृता की ओर बढ़ता है। यह केवल युद्ध की बात नहीं, यह आत्मिक युद्ध की बात है। जब हमारे भीतर द्वंद्व उठते हैं, अगर हम शांत रह सकें तो मोक्ष हमारे लिए संभव है। यह श्लोक जीवन की सबसे गहरी सच्चाई खोलता है। जो चीजें नश्वर हैं, शरीर, वस्तुएं, स्थितियां, उनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं, और जो शाश्वत है, आत्मा, चेतना, सत्य, उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति इस भेद को जानकर ही जीवन जीते हैं। आज की दुनिया हमें हर दिन प्रशंसा या तिरस्कार, लाभ या हानि की तरफ खींचती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल में शांत है, जो परिस्थितियों के रंग बदलने पर भी स्वरूप में अडिग रहता है, उसी के लिए है आत्मिक शांति, मुक्ति और अमृतत्व। हम रोज उन चीजों के पीछे भागते हैं जो क्षणिक हैं, पैसा, प्रतिष्ठा, शरीर की सुंदरता, लेकिन सत्य तो वो है जो न बदले, न नष्ट हो, न छिन्न सके। जो इस भेद को जानता है
वही वास्तव में जीना जानता है। श्लोक 17। अविनाशितु तद्वितीयेन सर्वमिदं ततं विनाशव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्लोक 18। अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है उस आत्मा को अविनाशी समझो। इस अव्ययी आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता। ये देह नश्वर हैं, इनका अंत निश्चित है, परंतु जो इनमें वास करता है वह आत्मा, वह अनश्वर और अवर्णनीय है। इसीलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तत्व से यह पूरा संसार भरा हुआ है वह आत्मा अविनाशी है। उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल बहा नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अनादि, अनंत, अव्यय है, जिसका आरंभ नहीं, अंत नहीं, जो न जन्म लेती है न मरती है। वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। शरीर तो वस्त्रों की तरह है, फटेगा, बदलेगा, छूटेगा। यह शरीर नाशवान है, मिट जाएगा, परंतु इसमें बसा आत्मा न कभी जन्मा है न कभी मरेगा। इसलिए जो असत्य है उसके लिए दुख क्यों करना? जो सत्य है उसी के लिए खड़ा हो, धर्म के लिए युद्ध कर। जब हम अपने आप को केवल शरीर समझते हैं तो मृत्यु से डरते हैं। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं तो डर, मोह और दुख सब मिट जाते हैं। यह श्लोक हमें पहचान दिलाता है। हम नश्वर नहीं हैं, हम वह चेतना है जो नष्ट नहीं हो सकती। हम हर दिन कुछ खोते हैं, लोग, अवसर, सपने, पर जो कभी नहीं खोता वह हमारा भीतर का अस्तित्व है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है, धर्म और कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और कर्म ही सत्य है। श्लोक 19। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो इसे आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसे मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है और न ही मारी जा सकती है। यह न तो पहले उत्पन्न हुई थी, न अब होती है, न आगे होगी। यह अजन्मा है, शाश्वत है, सनातन है और शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं मरती। श्री कृष्ण का स्वर दृढ़ है, हे अर्जुन, तू जिसे मारने की बात कर रहा है वह आत्मा तो कभी मारी ही नहीं जा सकती। जो मारता है वह भी भ्रम में है और जो मरे हुए को देखता है वह भी अज्ञान में है। यह युद्ध शरीरों का है। आत्मा न मारती है न मारी जाती है। शरीर मिटेगा पर आत्मा, वह तो सनातन है अर्जुन। वह आत्मा न कभी जन्मी थी न कभी मरेगी। यह कोई नई चीज नहीं है, यह तो आदिकाल से है, न पुरानी होती है न ही समाप्त। शरीर कट सकता है पर आत्मा अजर है, अमर है
अविनाशी है। जब कोई हमें आहत करता है या जब हम किसी को खोते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ मिट गया, पर सच यह है, चेतना अमर है। हमारी पहचान शरीर से नहीं, आत्मा से है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे, हम डरना छोड़ देंगे। हम अपने शरीर, उम्र, उपलब्धियों या दर्द से खुद को जोड़ते हैं, पर यह सब समय के साथ बदलते हैं। सच यह है, हम आत्मा हैं, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। जब आप ये जान लेते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन में स्थिरता आ जाती है। श्लोक 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम व्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो आत्मा को अविनाशी, सदा रहने वाला, जन्म रहित और कभी नष्ट न होने वाला जानता है, हे पार्थ, ऐसा ज्ञानी पुरुष फिर किसी की हत्या कैसे कर सकता है या किसी को मरवाने का विचार भी कैसे कर सकता है। जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। कृष्ण अर्जुन को झकझोरते हैं, हे पार्थ, तू जिन शरीरों को मारने से डर रहा है वो तो पहले से ही नश्वर हैं, पर क्या तू जानता है उस आत्मा को जो कभी पैदा नहीं हुई, कभी मरेगी नहीं, जिसे न अग्नि जला सकती है, न जल बहा सकता है, न वायु सुखा सकती है। वह आत्मा तो अविनाशी है, अजन्म है, सनातन है। तो फिर हे अर्जुन, जब आत्मा अजर अमर है तो कौन मार रहा है, कौन मर रहा है? सिर्फ एक माया है, शरीरों का आना जाना। तू शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है, पर आत्मा तो बस एक यात्री है। वह जब शरीर पुराना हो जाए तो जैसे हम पुराने कपड़े फेंक कर नया वस्त्र पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण कर लेती है। यह जीवन कोई अंत नहीं, बस एक परिवर्तन है। मृत्यु कोई विराम नहीं, बस एक नया आरंभ है। आज भी हम कितने भ्रम में जीते हैं। अपने शरीर, रिश्तों, नाम और पहचान को ही सब कुछ समझ बैठते हैं, लेकिन अगर हम आत्मा के ज्ञान को जान लें तो न डर रहेगा, न मोह। मरना मारना तब एक नाटक लगेगा और जीवन एक साधना बन जाएगा। जब किसी प्रियजन का शरीर छूटता है तो हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम उस आत्मा को शरीर मान बैठे थे। लेकिन अगर इस श्लोक की सच्चाई को समझ लें तो मृत्यु भी एक सुंदर प्रक्रिया लगेगी। जैसे आत्मा नई यात्रा के लिए नया वस्त्र पहन रही हो। क्या हमें रोना चाहिए या मुस्कुराकर प्रार्थना करनी चाहिए उस यात्रा के लिए? श्लोक 23। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। श्लोक 24। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न ही इसे जल भिगो सकता है और न वायु इसे सुखा सकती है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल
और सनातन है। हे अर्जुन, यह आत्मा नाशवान नहीं है। यह कोई मिट्टी से बना पिंड नहीं जिसे तलवार चीर सके या अग्नि भस्म कर सके। यह अमर है, अचल है, अक्षर है। जिसे तू मारने निकला है वह कभी मरता ही नहीं। यह सभी जगह विद्यमान है, स्थिर है और काल से परे है। इसका न कोई प्रारंभ है न कोई अंत। यह सदा एक समान रहती है। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, जब दुनिया तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाए, तब इस श्लोक को याद रखना। तू आत्मा है जिसे कोई जला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। तू अजर है, अमर है, अविनाशी है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा बाहरी समस्याओं से परे है। जब हम स्वयं को आत्मा रूप में समझते हैं, तब दुख और भय छोटे लगने लगते हैं। जीवन की हर चुनौती को स्थिर मन से सहना ही आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है। श्लोक 25। अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि यह आत्मा न तो देखी जा सकती है, न ही सोची या समझी जा सकती है। यह परिवर्तनशील नहीं है, सदा एक सी रहती है। इसीलिए हे अर्जुन, इसे जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। यदि तू इस आत्मा को जन्म लेने और बार बार मरने वाला भी मानता है, तब भी हे महाबाहो अर्जुन, तू शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह तो जीवन का स्वाभाविक क्रम है। आत्मा इंद्रियों की पकड़ में नहीं आती। यह अव्यक्त, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय है। जो इसका सत्य स्वरूप जान लेता है, वह मोह और दुख से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि आत्मा नष्ट नहीं होती। इसलिए किसी के जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। अगर कोई आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला और मरने वाला भी माने, तो भी उसके लिए शोक करना तर्क संगत नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। सच्चा ज्ञानी जीवन और मृत्यु को एक जैसी दृष्टि से देखता है। जब कोई प्रिय व्यक्ति साथ छोड़ता है, हमें याद रखना चाहिए कि आत्मा न तो मरती है न जन्म लेती है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन को देखने से दुख कम होते हैं और शांति आती है। स्थायी सुख उसी को मिलता है जो नश्वरता को समझकर आत्मा की अमरता में टिक जाता है। कई लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जीवन और मृत्यु को स्वाभाविक मानते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत की भूमिका होता है। यही बदलाव का नियम है। हमारा दुख तब कम होता है जब हम जीवन को चक्र रूप में देखना सीखते हैं। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसीलिए
जिसे टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक करना उचित नहीं है। हे भारत, समस्त प्राणी अव्यक्त रूप से उत्पन्न होते हैं, बीच में प्रकट होते हैं और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो फिर इस परिवर्तनशील प्रकृति पर शोक क्यों करना? जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो आता है वह जाएगा। यह संसार का सनातन नियम है। बुद्धिमान व्यक्ति अनिवार्य सत्य पर शोक नहीं करता, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करता है। जीवन की शुरुआत और अंत दोनों ही अदृश्य रहस्य हैं। हम केवल बीच का दृश्य अनुभव करते हैं, जहां जीवन कुछ समय के लिए प्रकट होता है। इसलिए केवल प्रकट अवस्था को पकड़कर दुखी होना अज्ञानता है। हम अपने प्रियजनों की मृत्यु से दुखी होते हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि कोई भी सदा नहीं रहेगा। अगर हम मृत्यु को एक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करें, तो दुख की पीड़ा कम हो सकती है। जागरूकता हमें अस्थायी जीवन में स्थायी शांति देती है। जैसे कोई फिल्म अचानक शुरू होती है और एक दिन समाप्त हो जाती है, वैसे ही हमारा जीवन एक क्षणिक दृश्य है। न पहले कुछ था, न अंत में कुछ दिखाई देगा। यह समझ जीवन में गहराई और स्वीकार्यता लाती है। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह इसके बारे में बताता है, कोई अन्य इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, परंतु सुनकर भी कोई इसे वास्तव में नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा प्रत्येक शरीर में नित्य और अवध्य है। इसीलिए सभी प्राणियों के लिए शोक करना तुम्हें उचित नहीं है। आत्मा का स्वरूप इतना गूढ़ और दिव्य है कि लाखों में कोई एक इसे समझने की चेष्टा करता है। यह अनुभव का विषय है। तर्क या शब्दों से इसे नहीं जाना जा सकता। सभी जीवों में वही नित्य आत्मा विद्यमान है। इसीलिए मृत्यु को लेकर शोक करना अज्ञान का लक्षण है। जैसे ब्रह्मांड की गहराई को देखकर हम स्तब्ध रह जाते हैं, वैसे ही आत्मा का रहस्य भी बौद्धिक समझ से परे है। आत्मा को जानना है तो अनुभव, ध्यान और श्रद्धा की जरूरत होती है। जब कोई अपने प्रियजन को खोता है तो मन टूटता है, लेकिन यह जानना कि आत्मा का कोई अंत नहीं साहस देता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। श्लोक 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतं, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जब तुम अपने स्वधर्म, अपने योद्धा धर्म को भी देखते हो, तब भी तुम्हें कंपित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर कोई और शुभ कार्य कभी भी किसी क्षत्रिय के लिए नहीं होता। हे पार्थ, यह युद्ध
जो संयोगवश तुम्हारे समक्ष आया है, यह कोई साधारण परिस्थिति नहीं, बल्कि यह स्वर्ग के द्वार की तरह खुला हुआ एक दिव्य अवसर है। ऐसा सौभाग्य, ऐसा संग्राम केवल सौभाग्यशाली वीर क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जिस युद्ध से तुम पीछे हटना चाह रहे हो, वह कोई साधारण संघर्ष नहीं है। यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक युद्ध है। तुम्हारा जन्म ही इस धर्म के लिए हुआ है। तुम रणभूमि में खड़े हो, लेकिन मन के युद्ध से हार रहे हो। क्या तुम जानते हो, किसी क्षत्रिय के लिए अपने धर्म के लिए युद्ध करना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यह युद्ध स्वयं तुम्हारे भाग्य ने चुना है। यह धर्म युद्ध है, अधर्म के विनाश का समय है। और जो क्षत्रिय ऐसे महायुद्ध से पीछे हटे, वह केवल कायर ही नहीं, अपितु अपने ही कुलधर्म से पतित कहलाए। यह स्वर्ग का द्वार है अर्जुन, और तुम्हारे हाथों में इसका द्वारपाल बनना लिखा है। आज भी हर व्यक्ति की जिंदगी में एक स्वधर्म होता है। कभी वह परिवार के लिए जिम्मेदारी होती है, तो कभी सच के लिए खड़ा होना। जो अपने कर्तव्य से भागता है, वो न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी हार जाता है। जब जीवन हमें धर्म के पथ पर बुलाए, हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित न हो, बल्कि श्री कृष्ण की वाणी में अपना उत्तर खोजें। कभी कभी जीवन में अचानक एक संघर्ष आ खड़ा होता है, जिससे हम डरते हैं, किंतु वही हमारा सबसे बड़ा अवसर होता है। जो व्यक्ति ऐसे युद्धों से भाग नहीं जाता, बल्कि डटकर खड़ा होता है, उसी के लिए जीवन स्वयं नए द्वार खोलता है। यही सच्चे योद्धा की पहचान है। श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्, संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, यदि तू इस धर्मपूर्ण युद्ध को नहीं करेगा, तो तू न केवल अपने स्वधर्म से विमुख होगा, बल्कि अपनी कीर्ति को भी खो देगा और परिणाम स्वरूप पाप को प्राप्त होगा। यदि तू इस युद्ध से पीछे हटेगा, तो लोग तेरा अविनाशी अपयश कहेंगे, और जो लोग तुझे सम्मान के साथ देखते हैं, उनके लिए तेरी बदनामी मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होगी। श्री कृष्ण अब अर्जुन को सीधी चुनौती देते हैं। यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो, तो यह केवल एक पलायन नहीं होगा। यह तुम्हारे कुल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी कीर्ति का त्याग होगा। धर्म से भागना, अपने कर्तव्य से पीठ फेरना, यह जीवन का सबसे बड़ा पाप है। और जब योद्धा की तलवार म्यान में डर से छुपती है, तो उसका नाम इतिहास से मिट जाता है। हे पार्थ, संसार तेरा आज जो सम्मान करता है, वो तेरी वीरता के लिए करता है। पर यदि तू रणभूमि से मुख मोड़ेगा, तो वही लोग तुझे कायर कहेंगे, तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करेंगे। जो वीर है वह हार सकता है, पर बदनाम कभी नहीं होता। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां निर्णय कठिन होता है, वहीं पर तुम्हारे चरित्र की परीक्षा होती है।
जो अपने सच्चे कर्तव्य से मुंह मोड़ता है वो न केवल अवसर गंवाता है बल्कि अपने आत्मसम्मान को भी खो देता है। इसीलिए डरो मत, उठो और अपना धर्म निभाओ। आज भी जब हम जीवन के कठिन निर्णयों से बचते हैं या डर कर पीछे हटते हैं, लोग कुछ समय बाद भूल सकते हैं कि तुमने क्या खोया, पर वो हमेशा याद रखेंगे कि तुम डर कर पीछे हट गए थे। इसलिए जीवन का कोई धर्म संकट कर्तव्य से भागना मत सीखो। श्लोक 35। भयाद्रणादु प्रथम मन्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक 36। अवाच्य वादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि यदि तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हट गए तो समरभूमि के महारथी यह समझेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध से विमुख हुए हो। वे जिन्होंने तुम्हें अब तक महान योद्धा माना था तुम्हें तुच्छ और डरपोक समझने लगेंगे। तुम्हारी पूर्व प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। जिस पुरुष की बुद्धि में अहंकार नहीं होता और जो हर कर्म को निष्काम भाव से करता है, वह यद्यपि सभी लोगों के प्राणियों को नष्ट कर दे, तथापि वह वास्तव में न तो मारता है और न ही किसी कर्म के बंधन में बंधता है। उसकी आत्मा कर्म के पार शांत रहती है। हे अर्जुन, यदि तुम रणभूमि छोड़ दोगे तो लोग समझेंगे कि तुम कायर हो। जो कभी तुम्हारी वीरता का गुणगान करते थे वही अब तुम्हें हिकारत से देखेंगे। मान सम्मान की यह गिरावट मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। योद्धा के लिए सम्मान ही उसका असली जीवन होता है। जो व्यक्ति मैं और मेरा की भावना से मुक्त है, उसका किया हुआ कार्य भी उसे नहीं बांधता। वह संसार के जाल में फंसता नहीं, क्योंकि वह करता नहीं, केवल माध्यम होता है। ऐसे ज्ञानी की आत्मा पवित्र और मुक्त होती है। वह मृत्यु और पाप से परे होता है। जब हम डर या भ्रम में आकर अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो समाज हमें कमजोर मानने लगता है। जो लोग कभी हम पर गर्व करते थे वे ही हमारी कायरता का मजाक उड़ाते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां पीछे हटना आसान होता है, पर खड़े रहना सच्ची वीरता होती है। जब हम कोई कार्य स्वार्थ, क्रोध या प्रतिष्ठा के लिए करते हैं तो वह हमें मानसिक रूप से बांधता है। लेकिन यदि हम कर्तव्य को बिना अहंकार और लालच के निभाएं तो वह कर्म हमें शांति देता है, न कि चिंता। आज की भागदौड़ में भी यह भाव अपनाने से व्यक्ति हल्का, शांत और संतुलित रह सकता है। श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा व भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, देवताओं के बीच स्थान, और यदि तुम विजयी होते हो तो इस धरती पर राज सुख भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन,
निर्णय लेकर उठ खड़े हो। कर्तव्य के लिए निश्चय पूर्वक युद्ध करो। सुख और दुख को समान समझो। लाभ और हानि, जय और पराजय, सबको संभाव से देखो। फिर निस्वार्थ होकर अपने धर्म के युद्ध में उतर पड़ो। जब तुम फल की चिंता छोड़कर कर्म करोगे तो पाप या दोष का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। ऐसे निष्काम कर्म से ही आत्मा की शुद्धि होती है। एक योद्धा के लिए हार जीत नहीं, बल्कि कर्तव्य परायणता सर्वोच्च है। इसलिए अर्जुन, डरो मत। धैर्य और संकल्प के साथ युद्ध करो। जीवन का यथार्थ यही है, परिवर्तनशीलता। सुख दुख, जीत हार, ये सब क्षणिक हैं। जो इनसे ऊपर उठकर कर्म करता है वही सच्चा योद्धा है। कर्म में तटस्थता ही आध्यात्मिक वीरता है। अर्जुन, समत्व भाव अपना और युद्ध को साधना बना। तभी जीवन में न पाप रहेगा न पछतावा। हमारे जीवन में भी ऐसे चुनाव आते हैं जहां हारने का भी सम्मान है, यदि हम सही के लिए खड़े हों। सफलता या असफलता से अधिक मूल्य है साहसिक प्रयास और ईमानदारी से किया गया कर्म। हर चुनौती हमें या तो अनुभव देती है या विजय। इसलिए जीवन की लड़ाई से भागो नहीं, डटकर सामना करो। आज की जीवन में भी हम अक्सर परिणामों से बंध जाते हैं। लाभ हो तो प्रसन्न, हानि हो तो दुखी। यही मन की कमजोरी है। अगर हम संभव रखकर कार्य करें तो मानसिक शांति और संतुलन दोनों बना रहेगा। कर्म करना हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए भावनात्मक संतुलन से हर परिस्थिति को अपनाना ही सफलता की कुंजी है। श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। श्लोक 40। नेहाभिक्रमणाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, अब तक मैंने तुझे सांख्य योग द्वारा आत्मा की ज्ञानयुक्त बुद्धि समझाई। अब मैं तुझे कर्म योग की वह बुद्धि बताता हूं जिसके द्वारा तू कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस ज्ञान से युक्त होकर कार्य करने पर तू संसार की जटिलताओं से ऊपर उठ सकेगा। यह बुद्धि तुझे जीवन के हर युद्ध में विजयी बनाएगी। इस मार्ग में किए गए प्रयास का कभी नाश नहीं होता और न ही इसमें कोई दोष या नुकसान होता है। थोड़ा सा भी यह धर्म अर्थात आत्मोन्नति के लिए किया गया प्रयास मनुष्य को महान भय से बचा सकता है। यह साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब तक आत्मा के स्वरूप का सत्य उजागर हुआ। अब कर्म की भूमि में उतरने का समय है। ज्ञान ही नहीं, अब बुद्धिपूर्वक कर्म की साधना कर। जिस बुद्धि से मोह कटता है और कर्म बंधन टूटते हैं, वही योग की राह है, वही जीवन का धर्म है। हे अर्जुन, अब उस दिव्य बुद्धि को धारण कर। धर्म की राह पर उठाया हर कदम अमूल्य है। थोड़ा भी सच्चा प्रयास आत्मा को उजास देता है। इस पथ पर न कोई हार है न कोई बंधन। जो इस ओर चला वह मृत्यु के भय को भी जीत लेता है। आज जब हम व्यस्त दिनचर्या में उलझे होते हैं तो हमें केवल ज्ञान नहीं, सही निर्णय की बुद्धि भी चाहिए।
यह श्लोक सिखाता है, सही सोच के साथ कर्म करो, तभी हम तनाव, पछतावे और उलझनों से मुक्त हो सकते हैं। यह कर्म करते हुए निर्लिप्त रहने की कला है। आधुनिक जीवन में यही मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। आज हम अक्सर सोचते हैं, क्या ये थोड़ा सा ध्यान, सेवा या अच्छाई कुछ बदलेगा? यह श्लोक कहता है, हाँ, हर छोटा प्रयास फर्क लाता है। कोई भी नेक काम बेकार नहीं जाता, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा संयम हमें भीतर के डर, तनाव और अशांति से बचा सकता है। जीवन में सकारात्मकता का हर छोटा बीज भविष्य को सुरक्षित करता है। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके है कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। श्लोक 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदा वादारता पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे कुरुनंदन, इस मार्ग में एकनिष्ठ, अडिग और स्थिर बुद्धि ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, उसकी बुद्धि स्पष्ट होती है। परंतु जो अनिश्चित विचारों में उलझे रहते हैं, उनकी बुद्धियां अनेक शाखाओं में बिखर जाती हैं। उनका मन हर दिशा में भटकता है और वे सच्चे ज्ञान से दूर रह जाते हैं। कुछ अल्पज्ञ लोग वेदों की सुंदर और आकर्षक वाणी में उलझे रहते हैं। उनकी दृष्टि केवल यज्ञ, पुण्य और स्वर्ग तक सीमित रहती है। वे आत्मा के गूढ़ रहस्य को नहीं समझते, इसलिए वे सत्य ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। एक साधक की बुद्धि अगर एकाग्र और निश्चयशील है, तो वह हर भ्रम से पार हो जाता है। जैसे नदी की धारा अगर एक ही दिशा में बहे, तो वह चट्टानों को भी काट देती है। लेकिन अगर वही जल इधर उधर फैल जाए, तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जो अपने लक्ष्य पर अडिग है, वही जीवन के महासागर को पार करता है। इसलिए अर्जुन, बुद्धि को एक ही सत्य पर केंद्रित करना ही योग्य है। कुछ लोग केवल शब्दों की सजावट में ही उलझ जाते हैं, जैसे फूल की सुंदरता देखकर उसकी खुशबू को न समझना। वेदों की भाषा में जो आडंबरपूर्ण वाक्य हैं, वे केवल बाहरी आभा है, आंतरिक सत्य नहीं। आज के जीवन में हम अक्सर कई विकल्पों और इच्छाओं के बीच उलझ जाते हैं। एक ओर करियर की दौड़, दूसरी ओर समाज का दबाव। मन सैकड़ों दिशाओं में भागता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचानकर उसी पर ध्यान केंद्रित करता है, वही सफल होता है। बार बार मन बदलना, हर बात में संदेह करना, ये सब स्थिरता की शत्रु हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि जीवन में एकाग्रता ही असली शक्ति है। आज भी कई लोग धार्मिकता को केवल अनुष्ठानों, कर्मकांडों और शब्दों की सुंदरता में बांध देते हैं। वे मानते हैं कि पूजा पाठ, नियम या दिखावटी श्रद्धा ही सब कुछ है, जबकि आंतरिक शुद्धता और विवेक को भूल जाते हैं। ऐसे लोग धर्म का रूप तो अपनाते हैं, पर उसके सार को नहीं समझते।
श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो लोग कामनाओं से भरे हुए हैं वे स्वर्ग को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं। वे वेदों के ऐसे भागों में रमे रहते हैं जो केवल यज्ञ, कर्मों और स्वर्ग की प्राप्ति की बात करते हैं। ऐसे लोग जन्म और कर्म के फल को ही धर्म समझते हैं। उनकी रुचि विशेष क्रियाओं और कर्म कांडों में अधिक होती है। उनका ध्यान केवल भोग और ऐश्वर्य की ओर होता है। वह आत्मा के ज्ञान की ओर नहीं बढ़ते। जो लोग भोग विलास और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त होते हैं उनकी बुद्धि उन वस्तुओं की ओर खिंच जाती है और स्थिर नहीं रह पाती। ऐसे लोगों की चेतना भटक जाती है और आत्मचिंतन से दूर हो जाती है। कुछ लोग धर्म को भी एक सौदा बना लेते हैं। यज्ञ करो, पुण्य कमाओ और स्वर्ग जाओ। उनकी चेतना भोग विलास की कल्पनाओं में बसी होती है, सत्य की तलाश में नहीं। उनका उद्देश्य आत्मा की मुक्ति नहीं, भोग की प्राप्ति होती है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि कामनाओं की लहर में ज्ञान का दीपक बुझ जाता है। जिनकी चेतना संसार के सुखों में खो गई है वे कभी आत्मज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते। उनका चित्त चंचल रहता है, एक पल में इच्छाएं, दूसरे पल में मोह। आज भी कई लोग धर्म को केवल इच्छाओं की पूर्ति का साधन मानते हैं, जैसे मंदिर जाकर केवल मांगने की लिस्ट देना। यह श्लोक आधुनिक समाज की उस सोच को उजागर करता है जो धर्म को भी एक सुविधा बना चुकी है। सच्चा धर्म त्याग, विवेक और आत्मबोध में है, न कि केवल भोग की कामना में। आज की दुनिया में हम हर ओर भोग और ऐश्वर्य का प्रदर्शन देखते हैं। सोशल मीडिया पर, विज्ञापनों में, जीवन शैली में लोग ध्यान और शांति की बात करते हैं, पर मन हर वक्त तुलना, लालच और उपभोग में उलझा होता है। ध्यान पाने के लिए मन को हल्का करना होगा। श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोक 46। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, वेदों की शिक्षाएं सामान्यतः सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से युक्त विषयों तक सीमित रहती हैं, परंतु तुम इन त्रिगुणों से ऊपर उठो, इनका अतिक्रमण करो। हमेशा शुद्ध सत्व गुण में स्थित रहो, जो स्पष्टता, संयम और आत्म प्रकाश देता है। योग, जो अभी नहीं मिला उसे पाने की इच्छा, और क्षेम, जो है उसे बनाए रखने की चिंता, इन दोनों से परे हो जाओ। ऐसा करने से तुम आत्मा में स्थित आत्मवान बन जाओगे, जो आत्मा की सच्ची प्रकृति को जान चुका होता है। ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त व्यक्ति को ग्रंथों की सूक्ष्म बातों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं सत्य का साक्षात्कार करता है, सीधे अनुभव के माध्यम से। वेद उपयोगी हैं, पर अनुभवजन्य आत्मबोध उनसे कहीं ऊपर है। आज हम हर पल
किसी चीज को पाने की होड़ में हैं और जो पा लिया है उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता में रहते हैं, मानो सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। पर जब हम सत्व में टिकते हैं, यानी शांति, संतुलन और स्व अनुशासन में, तब भीतर एक नया प्रकाश जागता है। वेद केवल दिशा दिखाते हैं, पर परम शांति त्रिगुणातीत बनकर ही मिलती है। आज हम किताबी ज्ञान, डिग्रियों और कोट्स से भरे हुए हैं, पर आत्मा से दूर हैं। हम इंटरनेट पर ज्ञान खोजते हैं, पर भीतर की शांति खो बैठते हैं। जो व्यक्ति जीवन को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, ध्यान, सेवा और प्रेम के माध्यम से, उसे किताबें केवल आरंभिक सीढ़ी लगती हैं। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं, जीने से आता है। श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योगुच्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्म के फल का कारण मत बन और न ही कभी अकर्म में आसक्त हो। अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा और समर्पण से कर, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। सफलता मिले या विफलता, दोनों में मन को स्थिर रख। ऐसी संभाव की स्थिति को ही योग कहा गया है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर समत्व भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। अर्जुन, यदि तू फल की चिंता में फंसा रहेगा तो तेरा मन विचलित होगा। जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, पर बारिश उसके वश में नहीं, वैसे ही तू अपना कर्म कर, बाकी मैं देख लूंगा। परिणाम स्वार्थ नहीं, समर्पण से आए। यही गीता का अमृत है। आज की भाग दौड़ में लोग ही की या तो जीत के नशे में बह जाते हैं या हार की पीड़ा में टूट जाते हैं। आज हर इंसान केवल परिणाम चाहता है, पैसा, प्रमोशन, सफलता। पर यह श्लोक सिखाता है, कर्म को साधना बनाओ, मेहनत ईमानदारी से करो, लेकिन चिंता ईश्वर को सौंप दो। यह सोच जीवन में स्थिरता, आनंद और गहराई लाती है। श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व युगः कर्मसु कौशलम। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे धनंजय, कर्म जो केवल फल की आशा से किया जाता है, वह समत्व भाव से कर्म की तुलना में बहुत ही निम्न है। इसीलिए तू अपने कर्म को बुद्धि से जोड़, यानी समता और विवेक के साथ कर। बुद्धि में शरण ले, जहां फल की लालसा नहीं होती। जो लोग केवल फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे कृपण हौसय, दरिद्र मन वाले कहलाते हैं। ऐसे लोग कर्म का सच्चा अर्थ नहीं समझ पाते। वे स्वार्थ के जाल में फंसकर आत्मा की महानता को खो देते हैं। जिस व्यक्ति की बुद्धि समत्व में स्थिर है, वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ
दोनों प्रकार के कर्मों के फल को त्याग देता है। योग का वास्तविक अर्थ है कर्मों में कुशलता और संतुलन, जहां न अहंकार है न मोह, बस कर्तव्य की भावना। ऐसा कर्म न बंधन बनाता है न पछतावे का कारण। हे अर्जुन, फल की लालसा में जो जकड़ा हो वह आत्मा का सौदा कर बैठता है। बुद्धि में स्थिरता ही सच्ची शरण है, वह ही जीवन को उन्नति की दिशा में ले जाती है। वह न तो सफलता में फूलता है न ही विफलता में टूटता है। योग वही है जहां हर कर्म पूजा बन जाए। जीवन में कुशलता तभी आती है जब भीतर समता हो। ऐसा योगी संसार में रहकर भी संसार से ऊपर होता है। गीता कहती है, जो केवल फल के पीछे भागता है वह अपने को खो देता है। हर परीक्षा, हर प्रोजेक्ट को योग की भावना से करो, सफलता स्वतः आएगी। आज हर व्यक्ति परिणाम के भय या लोभ में जी रहा है, लेकिन गीता सिखाती है कि जब हम हर कार्य को समर्पण भाव से करते हैं तब चिंता समाप्त होती है। जो व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों को एक समान देखता है वही सच्चा शांत चित्त बनता है। यह शिक्षाएं आज के तनाव और प्रतियोगिता से भरे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गण्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन बुद्धि युक्त होकर कर्मों के फलों को त्याग देते हैं वे कर्म से उत्पन्न बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाते हैं। वे उस परम शांति और मोक्ष की स्थिति को प्राप्त होते हैं जहां कोई दुहक, रोग या मोह नहीं रहता। यह स्थायी, अमर और शुद्ध स्थिति उनकी मंजिल बन जाती है। हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार और मोह के कीचड़ को पार कर लेगी तब तू इस संसार में सुनी और सुनने योग्य बातों से विरक्त हो जाएगा। तब न तुझे ज्ञान की भूख रहेगी न तर्क की उलझन। तेरी चेतना स्पष्ट हो जाएगी, भ्रम और भय से मुक्त। हर बात जो तूने सुनी है या सुनने की लालसा रखता है उन सब से ऊपर उठकर तू सत्य को स्वयं अनुभव करेगा। जब मनुष्य अपने कर्म में रमता है पर फल की आसक्ति छोड़ देता है तब उसका मन बंधन से नहीं जुड़ता। वह कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रहता है। यही मुक्ति है, न कोई अपेक्षा न कोई पछतावा। जब मन मोह से ढका होता है तब सत्य भी भ्रम लगने लगता है, पर जैसे ही विवेक की धारा जागती है मन की सारी उलझनें शांत हो जाती हैं। यही वो क्षण है जब आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है। आज हम हर कार्य को उसके नतीजे से जोड़कर देखते हैं। नौकरी, रिश्ते, समाज। अगर फल अच्छा ना मिले तो मन दुखी होता है, क्रोध करता है, परंतु जो बिना फल की चिंता के कर्म करता है वह भीतर से शांत, स्थिर और स्वतंत्र रहता है। आज हम अनेक किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं, पर भीतर मोह का अंधकार बना रहता है। पर जब हम मोह और भ्रम को पार कर लेते हैं तब सब कुछ
अपने आप स्पष्ट हो जाता है। न शंका, न अपेक्षा, बस शांति। श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमाप्स्यसे। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि अनेक प्रकार की शास्त्रों की बातों से विचलित नहीं होगी, बल्कि पूर्ण रूप से स्थिर और अडिग रहेगी, जब तुझे कोई बाहरी मत, कोई मतभेद उलझा न पाएंगे और तेरा ध्यान एकत्व में स्थित होगा, तभी तू सच्चे योग की अवस्था को प्राप्त करेगा, जहां न संशय है न भ्रम, केवल शांति और अनुभव है। ज्ञान के सागर में डूबा मन अनेक मतों में उलझा रहता है। हर दिशा में प्रश्न उठते हैं, हर उत्तर अधूरा लगता है। पर जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, जब भीतर न कोई प्रश्न शेष रहता है, न किसी मत की दरकार, तब चित्त एकाग्र होता है और वहीं से योग का उदय होता है। अविचल समर्पण, अचल मन, यही सच्चा योग है। आज हर व्यक्ति अनेक विचारों, रायों और शास्त्रों से घिरा हुआ है। हर कोई कुछ न कुछ कहता है, मन भ्रमित रहता है। पर जब हम अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेते हैं, जब भीतर मौन जागता है और बाहर की शोर थमता है, तभी हमें आत्मज्ञान का मार्ग साफ दिखाई देता है। असली योग तभी होता है जब मन अडोल हो जाए। श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जो पुरुष स्थिर बुद्धि वाला है, जो पूर्ण रूप से समाधि में स्थित है, उसकी भाषा कैसी होती है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? उसके आचरण से हम उसे कैसे पहचान सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य अपने मन के सभी इच्छित कामनाओं को त्याग देता है और केवल आत्मा में ही संतुष्टि पाने लगता है, उसकी प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं पर नहीं रहती, बल्कि अपने ही आत्म स्वरूप में रम जाती है, तो उस अवस्था वाले को ही स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मन स्थिर हो, बुद्धि शांत हो, ऐसा पुरुष कैसा होता है? क्या वह मौन होता है या उसमें कोई दिव्य तेज झलकता है? क्या उसकी चाल में भी ध्यान की गति होती है? क्या उसकी दृष्टि संसार से परे होती है? अर्जुन की यह जिज्ञासा हर साधक की जिज्ञासा है कि योगी कैसा दिखता है जब भीतर परम शांति का अनुभव हो। हम सभी जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञान को पाने वाला व्यक्ति कैसा होता है। क्या वह आम इंसान की तरह जीता है या किसी और ही दुनिया में रहता है? क्या उसकी बातें अलग होती हैं, उसकी सोच ऊंची होती है? अर्जुन की तरह हम भी पूछते हैं, जब कोई भीतर से जाग जाता है तो उसका जीवन बाहर से कैसा नजर आता है? आज हम सुख को बाहरी चीजों, पैसा, पद, नाम, रिश्तों में खोजते हैं, पर शांति वहां नहीं है। जब इंसान भीड़, लालच और इच्छाओं की दौड़ छोड़कर भीतर की यात्रा करता है,
तो वह सच्चे संतोष को जानता है। वही स्थिर बुद्धि वाला, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। श्लोक 57। यह सर्वत्राणभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति दुख आने पर विचलित नहीं होता और सुख मिलने पर उसमें आसक्त भी नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से मुक्त है, जिसका मन स्थिर और शांत है, ऐसा ज्ञानी पुरुष स्थित धी मुनि, स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहलाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में अनासक्त रहता है, चाहे शुभ फल प्राप्त हो या अशुभ परिणाम आए, ना वह अधिक प्रसन्न होता है, ना घृणा करता है, जो न प्रशंसा में डोलता है, न आलोचना से टूटता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और संतुलित होती है। जो जीवन के हर रंग को समभाव से देखता है, ना मोह, ना डर, ना गुस्से का तूफान उसके भीतर उठता है, वो ही मुनि है, वो ही धीर है। ऐसी अवस्था में मन स्वच्छ झील की तरह शांत रहता है। वह न किसी से बंधता है, न किसी से बिछड़ता है। वही स्थिर बुद्धि है, वही आत्मज्ञानी है। आज का इंसान जरा सी परेशानी में टूट जाता है और थोड़े से सुख में बहक जाता है। राग, डर और गुस्से से मुक्त रहना ही आंतरिक शक्ति है। अगर हम चाहें तो रोजमर्रा की चुनौतियों में भी यह समता ला सकते हैं। यही स्थायित्व हमें जीवन में संतुलन देता है। आज लोग दूसरों की राय और दुनिया की चमक में उलझे रहते हैं। कोई तारीफ कर दे तो खुशी से उछल पड़ते हैं और निंदा से टूट जाते हैं। पर जो हर अनुभव को शांत मन से देखे, वही सच्चे आत्मबल का धनी है। अगर हम प्रशंसा और आलोचना दोनों में समान रहना सीख लें, तो हमारे अंदर एक स्थायी शांति और आत्मविश्वास जन्म लेता है। श्लोक 58। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जब यह मनुष्य अपने इंद्रियों को, जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है और उन्हें विषयों से अलग कर लेता है, तो वही ज्ञानी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और आत्म संयमित होती है। जब कोई व्यक्ति विषयों का त्याग करता है, जैसे कोई उपवासी भोजन से दूर रहता है, तो विषय तो उससे दूर हो जाते हैं, पर उनका स्वाद यानी आकर्षण मन में रह जाता है। लेकिन जब वह परम को देख लेता है, तब वह रस भी स्वतः समाप्त हो जाता है। साधक मोहमाया की चकाचौंध में भटकता नहीं, बल्कि भीतर की शांति में स्थित रहता है। यही अवस्था है सच्चे ज्ञान की, एक शांत अडोल प्रज्ञा। सिर्फ विषयों को त्याग देना काफी नहीं, क्योंकि मन तो अब भी उनका स्वाद लिए फिरता है। पर जब कोई आत्मा उस परम आनंद को देख लेती है जिसमें सच्ची तृप्ति है, तब संसार की सभी लुभावनाएं फीकी लगने लगती हैं। वहां से होता है सच्चा विराग। आज की दुनिया में हर ओर आकर्षण है, विज्ञापन,
सोशल मीडिया, स्वाद, दिखावा। पर जो व्यक्ति अपने मन को इनसे संयमित करता है वही भीतर से मजबूत होता है। जब हम हर चाह को तुरंत पूरा नहीं करते बल्कि उसे समझकर नियंत्रित करते हैं, तभी हम आत्मविकास की राह पर सच्चे साधक बन पाते हैं। आज हम भले ही मोबाइल, तामसिक भोजन या व्यर्थ मनोरंजन को दूर रखें, पर मन के भीतर उनका आकर्षण बना रहता है। जब तक हमारे भीतर कोई उच्च उद्देश्य न हो, कोई गहरी साधना या आत्मिक अनुभव न हो, तब तक हम बार बार उन्हीं विषयों की ओर लौटेंगे। परम सत्य को देख लेने पर ही भीतर से बदलाव आता है। श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वश ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे कौन्तेय, अर्जुन, जो मनुष्य विवेकी है और संयम से जीवन जीना चाहता है, वह चाहे जितना भी प्रयास कर ले, फिर भी उसकी इंद्रियां बलपूर्वक उसका मन खींच लेती हैं। इंद्रियां इतनी चंचल हैं कि वे विवेक को भी हर लेती हैं। संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है, मन और इंद्रियों के बीच। जो मनुष्य अपने सभी इंद्रियों को वश में करके मेरे में लीन हो जाता है, वह सच्चा योगी बनता है। उसका चित्त स्थिर होता है। जिसके इंद्रिय मन संयम में है, उसकी बुद्धि अचल रहती है। वह सांसारिक आकर्षणों से विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की चेतना ज्ञान में स्थिर होती है। वह भीतर से शांत और बाहर से अडिग रहता है। जैसे कोई नाव मंझधार में तूफान से डगमगा जाती है, वैसे ही हमारा मन भी इंद्रियों की लहरों में उलझ जाता है। बुद्धिमान भी हार सकता है यदि सावधान न रहे, क्योंकि इंद्रियां मीठे जहर की तरह धीरे धीरे लुभाती हैं। यह युद्ध बाहरी नहीं, अंतर का है, जहां जीत सच्चे सतर्क साधक की होती है। जो इंद्रियों को बांध ले जैसे सागर किनारे की लहरें और चित्त को समर्पित कर दे उस परमेश्वर में, वही बनता है स्थिर बुद्धि, वही है सच्चा ज्ञानी। बाहर कितना भी प्रलोभन हो, भीतर उसका दीप जला रहता है। वह संसार के बीच भी अलिप्त प्रभु में लीन होता है। आज हर तरफ आकर्षण फैले हैं। विज्ञापन, सोशल मीडिया, भोग विलास। हम चाहे संयम का संकल्प लें, लेकिन हमारी इंद्रियां बार बार हमें भटका देती हैं। एक क्लिक, एक स्वाद, एक नजर और मन भटक जाता है। इसलिए आत्मनियंत्रण केवल संकल्प से नहीं, बल्कि अभ्यास, सजगता और विवेक की गहराई से आता है। आज के समय में जब डिस्ट्रैक्शंस हर पल हमें घेरते हैं, इंद्रियों को वश में रखना सबसे बड़ा तप है। जो मनुष्य मोबाइल, इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही अपने जीवन का दिशा निर्देशक बनता है। ध्यान, संयम और प्रभु चिंतन से ही आत्मिक स्थिरता मिलती है। ऐसी स्थिरता ही आज की दुनिया में असली शक्ति है। श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते
संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। श्लोक 63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जब मनुष्य विषयों का बार बार चिंतन करता है तो उससे मोह पैदा होता है। मोह से कामना जन्म लेती है और जब कामना पूरी नहीं होती तो वह क्रोध में बदल जाती है। यही क्रोध आगे चलकर विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि पर भ्रम का पर्दा छा जाता है। भ्रम से उसकी स्मृति कमजोर पड़ जाती है। स्मृति का नाश होते ही बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य पूरी तरह पतन की ओर बढ़ जाता है। यानी क्रोध से शुरू होकर यह श्रृंखला अंततः विनाश तक ले जाती है। मन का संतुलन खोते ही मनुष्य स्वयं को खो देता है। जब इच्छा रुकती है, टूटती है, तो भीतर जन्म लेता है जलता हुआ क्रोध, जो अंततः आत्मा की शांति को भस्म कर देता है। जब भीतर का क्रोध धधकता है तो समझ पर धुंध छा जाती है। जीवन के मूल उद्देश्य विस्मृत हो जाते हैं और सोचने समझने की शक्ति भी चुक जाती है। सोशल मीडिया पर बार बार दिखने वाला ऐश्वर्य हमारे भीतर अनजानी इच्छाओं को जन्म देता है। जब हम उन इच्छाओं को नहीं पा पाते तो निराशा और क्रोध हमें घेर लेते हैं। एक क्षण का क्रोध सालों की मेहनत को नष्ट कर सकता है। कई बार हम बस इसीलिए गलत निर्णय ले बैठते हैं क्योंकि हमने धैर्य नहीं रखा। सच्चा योद्धा वही है जो पहले अपने क्रोध को जीतता है। श्लोक 64। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो व्यक्ति मोह और द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव करता है और जिसकी आत्मा अनुशासित और नियंत्रण में रहती है, वह शांत और संतुलित स्थिति को प्राप्त करता है। राग द्वेष से रहित जीवन ही आंतरिक प्रसन्नता का मार्ग है। ऐसा व्यक्ति प्रसाद यानी स्थायी मानसिक शांति को पा लेता है। एक शांत और प्रसन्न मन वाले व्यक्ति की बुद्धि तुरंत स्थिर हो जाती है। मन का सुख ही जीवन के सारे दुखों का समाधान है। ऐसी स्थिति में आत्मा और बुद्धि एक रस होकर जीवन को सहज बनाती हैं। जिसने मोह को त्यागा, द्वेष को छोड़ा, वो विषयों के बीच रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो मन को साध लेता है, जैसे झील में स्थिर जल चंद्रमा को स्पष्ट दिखाता है, वैसे ही शुद्ध मन ईश्वर को प्रतिबिंबित करता है। प्रसन्न चित्त ही सच्चा योग है। जहां बुद्धि डगमगाए नहीं, वहीं जीवन में स्थायित्व है। आज की भाग दौड़ में हम हर चीज को पसंद या नापसंद की नजर से देखते हैं। यह राग द्वेष ही है जो हमें बेचैन बनाए रखता है। आज हम छोटी छोटी बातों में तनाव पाल लेते हैं। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर पैदा करनी होती है। जब मन स्थिर होता है, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। बिना मानसिक प्रसन्नता के हर सुख अधूरा लगता है। इसलिए असली काम है मन को
प्रसन्न और हल्का रखना। भीतर की शांति ही बाहर की सफलता की असली नींव है। श्लोक 66। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। श्लोक 67। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोन्विधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जिसका चित्त एकाग्र नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जिसके पास आत्म संयम नहीं, उसकी भावना भी भ्रमित रहती है। और जिसकी भावना भ्रमित है, उसे शांति नहीं मिलती। जब मन अशांत होता है तो सच्चा सुख संभव नहीं होता। जब मन भटकती इंद्रियों के पीछे चलता है तो वह व्यक्ति की विवेक बुद्धि को नष्ट कर देता है। जैसे जल में तेज हवा नाव को उड़ा ले जाती है, वैसे ही इंद्रिय जाल में फंसा मन जीवन की दिशा बिगाड़ देता है। जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, उसकी स्थिरता भी नष्ट हो जाती है। मन का अनुशासन ही आत्मबुद्धि की रक्षा करता है। आज की भाग दौड़ में हम भीतर से अशांत हो गए हैं। चिंता, लालच और क्रोध से मन को घेर लिया है। इस अशांति में हम ठीक से सोच भी नहीं पाते। बिना मन की स्थिरता के सुख सिर्फ एक भ्रम बन जाता है। हमें सच्चे सुख के लिए पहले मन को शांत करना होगा। शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आज हम हर तरफ से आकर्षणों से घिरे हैं। हमारा मन हर पल किसी न किसी लालच के पीछे भाग रहा है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और भोग वासनाएं, ये हमारी इंद्रियां बहका रही हैं। अगर मन इनका अनुकरण करता रहा तो हम जीवन की शांति खो देंगे। इंद्रियों का संयम ही हमें भीतर की शक्ति देता है। सच्चा सुख वही पा सकता है जो स्वयं पर नियंत्रण रखे। श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे महाबाहु अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से पूर्णतः नियंत्रित कर लिया है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। जिसका मन इंद्रियों के आकर्षण से विचलित नहीं होता, वही सच्चे ज्ञान और विवेक की अवस्था में टिकता है। यह आत्म संयम ही उसे स्थिरता और शांति देता है। जो विषयों में लिप्त जीवों के लिए रात्रि के समान है, उसमें संयमी पुरुष जागृत रहता है। और जिसमें साधारण लोग जागते हैं, वह जानकार मुनि के लिए रात्रि के समान होती है। जिसने निग्रह की लगाम से इंद्रियों को साधा, जिसका मन भर की चकाचौंध से न डगमगाया, वही बना ज्ञानी, वही रहा स्थित प्रज्ञ। जब इंद्रियां वश में हों, तभी आत्मा के स्वर सुने जा सकते हैं। जहां संसार माया में खोया है, वहां साधक उसे अंधकार मानकर दूर रहता है। संयमी की जागृति संसार की नींद है, और संसार की जागृति उसके लिए अज्ञान की नींद। आज का जीवन इंद्रियों को भटकाने वाला है। हर कोना
एक नया आकर्षण है। खाने का स्वाद, दिखावे की दुनिया, सुनने की ललक, सब हमें बहा ले जाते हैं। अगर हम इनसे खुद को नहीं रोकेंगे तो जीवन की शांति और लक्ष्य दोनों खो देंगे। आज की दुनिया में लोग जागते हैं धन, सुख और भोग के लिए, पर आत्मा की पुकार उनके लिए एक अनसुनी रात है। जो संयमी है वह इन सब के पार जाकर आत्मज्ञान की राह पर चलता है। जो दूसरों को व्यर्थ लगता है वही उसके लिए सत्य है। ये श्लोक हमें सिखाता है भीतर की जागरूकता ही सच्ची रोशनी है। श्लोक 70। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठं समुद्रमाभः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि जैसे नदियां निरंतर भरते हुए भी समुद्र को विचलित नहीं करती, उसी प्रकार जो पुरुष समस्त कामनाओं के आने पर भी अचल और स्थित रहता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। कामनाओं में लिप्त रहने वाला व्यक्ति नहीं, जो सभी इच्छाओं को छोड़कर निःस्पृह होकर चलता है, जो न तो ममता रखता है और न ही अहंकार, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। जो भीतर से संपूर्ण है, न कि इच्छाओं का भिखारी। यह जीवन एक यात्रा है जहां इच्छाएं हर कदम पर नजर आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन इच्छाओं को छोड़कर निःस्पृह होकर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। हमारे जीवन में रोज नई इच्छाएं उमड़ती हैं, नई वस्तुएं, संबंध, उपलब्धियां, सुख साधन। पर जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, जो हर इच्छा को आने देता है पर उसमें बहता नहीं, वही सच्चे अर्थों में शांत होता है। हमेशा कुछ न कुछ पाने की चाहत हमारे दिलों में ममता और अहंकार की दीवारें बनाती है। जब हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति से बंधे बिना निर्विकल्प होकर अपनी यात्रा पर निकलते हैं, तो हम वास्तविक शांति को पा सकते हैं। यह शांति हमारे भीतर की है, क्योंकि बाहरी दुनिया तो केवल आस्थाएं और भ्रामक इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि यह ब्राह्मी स्थिति है। पार्थ, जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वह कभी भी मोह का शिकार नहीं होता। इस स्थिति में स्थित व्यक्ति यहां तक कि मृत्यु के समय भी ब्रह्म के परम शांति को प्राप्त करता है। यह वह स्थिति है जो हर सांस में निरंतर शांति और ज्ञान का अनुभव देती है। जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है वह कभी भी मोह से मुक्त हो जाता है। यह ब्राह्मी स्थिति एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति का मन आत्मा से जुड़कर सिर्फ शांति और ब्रह्म से एक हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के क्षण में भी शरीर को छोड़ते हुए ब्रह्म की अनंत शांति में समाहित हो जाता है। हम जीवन में अनेक बार तनाव और उलझनों में फंस जाते हैं,
लेकिन अगर हम इस ब्राह्मी स्थिति को अपनाते हैं तो किसी भी परिस्थिति में हम शांत और निर्विकार रह सकते हैं। हमारे हर कर्म में परम सत्य की अनुभूति होती है। इस शांति और आत्म जागरूकता के साथ मृत्यु का भय भी मिट जाता है। जब हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाते हैं तो हम हर परिस्थिति में ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं और यही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। और इस प्रकार समाप्त होता है भगवत गीता का दूसरा अध्याय। एक ऐसा अध्याय जहां एक हताश योद्धा को परमात्मा स्वयं आत्मा की अमरता का दर्शन कराते हैं, कर्म का मर्म समझाते हैं और जीवन के युद्ध में अडिग रहने का मार्ग दिखाते हैं। जहां अर्जुन की जिज्ञासा हमारी अपनी शंकाओं का रूप लेती है और श्री कृष्ण की वाणी हमारे भीतर छुपी आत्मा को जागृत करती है। अब प्रश्न ये नहीं कि जीवन में क्या होगा, प्रश्न ये है क्या हम स्थिर बुद्धि बन पाएंगे? क्या हम अपने मोह, क्रोध, भय और इच्छा से ऊपर उठ पाएंगे और उस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे? यदि यह अध्याय आपके भीतर कुछ भी हिला गया हो तो इस ज्ञान को अपने भीतर उतरने दीजिए। अगले वीडियो में हम प्रवेश करेंगे अध्याय 3 में, जहां श्री कृष्ण हमें कर्म योग की गहराइयों में ले जाएंगे और बताएंगे कि कर्तव्य ही साधना है। गीता की एक एक वाणी जीवन की हर दिशा बदल सकती है। जय श्री कृष्ण।